हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम क्रैश लैंडिंग ऑन यू का रिव्यू करेंगे। फीमेल लीड का नाम यू सेरी है। भले ही वो बहुत यंग है, लेकिन उसके पास खुद की कंपनी और ब्रांड है। सेरी स्कैंडल्स का यूज करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट करना अच्छे से जानती है। उदाहरण के लिए, जब सेरी किसी ए-लिस्ट सेलिब्रिटी को डेट कर रही होती है तो वो पैपराजी को जानबूझकर फोटोज लेने देती है। इन फोटोज में सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज होती है वो ज्वेलरी सेट जो सेरी ने पहना होता है। जब ये न्यूज रिलीज होती है कि सेरी ने कौन सा ज्वेलरी सेट पहना है तो वो मार्केट में बहुत तेजी से सेल होने लगता है। उनकी कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है और स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर चली जाती है। इसके अलावा सेरी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसे अपने पिता की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बचपन से ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और कभी भी अपने परिवार पर निर्भर नहीं रही। उसने अपनी खुद की ब्रांड बनाने के लिए बहुत मेहनत की। सेरी के 2 बड़े भाई हैं जो हमेशा उससे जेलस रहते हैं क्योंकि वे दोनों अपने पिता की संपत्ति इनहेरिट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता चेयरमैन यू जंग प्योंग ने ये साफ कर दिया था कि वो अपनी कंपनी सेरी को ही सौंपेंगे। सेरी ने अपने पिता के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसकी खुद की कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, उसने अपने पिता से थोड़ा और समय मांगा। उसने अपनी काम एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी मेंटेन रखी, लेकिन अंदर से वो बहुत एक्साइटेड थी। अपने पिता की संपत्ति इनहेरिट करने से एक दिन पहले सेरी ने अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट स्काई डाइविंग गियर को खुद टेस्ट करने का फैसला किया। उसके सेक्रेटरी ने उसे वार्निंग दी थी कि उस दिन का वेदर स्काई डाइविंग के लिए सही नहीं था, लेकिन फिर भी सेरी ने आसमान में ऊंचाई पर जाने का फैसला किया। एक फोटोग्राफर उसके ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था। तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और अचानक हवा और भी तेज हो गई। सेरी पैनिक कर गई और उसे अचानक अपने आगे एक फ्लोटिंग कार दिखाई दी। दरअसल ये एक टॉर्नेडो था और जैसे कहा जाता है लव कम्स लाइक अ व्हर्लविंड, वैसे ही सेरी भी उस टॉर्नेडो में फंस गई। जब सेरी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पेड़ की शाखा से लटकता हुआ पाया। वो घबराई हुई थी और उसने अपने चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो एक सुनसान जगह पर आ गई थी। उसने तुरंत अपने एम्प्लॉइज को कांटेक्ट करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। इसलिए सेरी ने जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई उसकी आवाज सुन सके। उसी समय जंग ह्युक, जो नॉर्थ कोरियन बॉर्डर पर एक मिलिट्री कैंप का कैप्टन था, जंगल में पेट्रोल कर रहा था। उसने सेरी की आवाज सुनी और उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ा। जब जंग ह्युक उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सेरी लटकी हुई थी, तो सेरी को बहुत खुशी हुई कि कोई उसे बचाने आ गया है। लेकिन जब उसकी नजर जंग ह्युक की हैट पर गई तो उसे समझ में आया कि वो एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है। जंग ह्युक ने अपनी गन निकालकर सेरी को जंप करने का सिग्नल दिया। सेरी ने तुरंत अपना प्रोटेक्टिव गियर हटाया और उसकी बात मानी, लेकिन जब वो नीचे उतरी तो एक्सीडेंटली वो जंग ह्युक की बाहों में गिर गई। सेरी ने जल्दी से उसे एक्सप्लेन किया कि वो साउथ कोरियन है और एक टॉर्नेडो की वजह से यहां आ गई है, लेकिन जंग ह्युक ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसे अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ले जाने का फैसला किया। सेरी को डर था कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उसे गलत समझकर अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो भागने लगी। उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जंग ह्युक और उसकी टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर सेरी एक माइन फील्ड में पहुंच गई, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिना किसी नुकसान के उसे पार कर गई। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो उसका पीछा कर रहे थे, माइन फील्ड में कदम रखने से डर गए और उन्होंने उसे दूसरी तरफ से घेरने का फैसला किया। आखिरकार सेरी एक बार्ब वायर फेंस तक पहुंच गई। उसे लगा कि वो अब साउथ कोरिया लौट आई है, लेकिन तभी सोल्जर्स ने उस पर गोली चलाने की धमकी दी। घबराहट में सेरी फौरन फेंस के दूसरी तरफ कूद गई। जंग ह्युक ने बेबस होकर उसे भागते हुए देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसने गार्ड टावर में अपने सबऑर्डिनेट्स को लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करने को कहा,
लेकिन गार्ड पोस्ट के सोल्जर्स एक पॉपुलर कोरियन ड्रामा विंटर सोल्जर देखने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने सेरी को देखा ही नहीं। सेरी एक्साइटेडली भागते हुए एक रीड फील्ड में पहुंची। वहां जो छोटा सोल्जर ड्यूटी पर होना चाहिए था, वो एक कोने में छिपकर अपनी मां के भेजे हुए लेटर को पढ़ रहा था। उसने सेरी को भागते हुए बिल्कुल नोटिस नहीं किया। जंगल में भागते भागते सेरी की हालत खराब हो गई और वो धीरे धीरे रास्ता भटक गई। उसे अपने रास्ते की पहचान के लिए पेड़ों पर निशान बनाने पड़े। इस बीच जंग ह्युक और उसकी टीम लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सेरी के नॉर्थ कोरिया में होने का पता चल जाता तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता था और जंग ह्युक व उसकी टीम को सख्त सजा मिल सकती थी। तलाश के दौरान टीम को सेरी के छोड़े हुए कपड़े मिले। उन्होंने पेड़ों पर बने उसके निशानों को फॉलो किया और आखिरकार एक छोटे से गांव तक पहुंच गए। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे को कॉमरेड कहकर बुलाते थे। यहां पर बिजली की कटौती का सख्ती से पालन किया जाता था और छोटे बच्चे एक निश्चित मार्चिंग स्टाइल में स्कूल जाते थे। गांव के गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था पैराडाइज ऑफ द पीपल। उसी समय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कार, जिसमें मैन सोक था, गांव से होकर गुजरी। जब सेरी का खुलासा होने ही वाला था, तभी जंग ह्युक ने उसे खींचकर एक छोटे से घर में छुपा दिया। अचानक स्ट्रीट लाइट जल उठी और सेरी ने पहली बार जंग ह्युक का चेहरा साफ साफ देखा। वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। वो उसके स्मार्ट लुक्स को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि खुद को रोक नहीं पाई। आखिर में सेरी ने जंग ह्युक से मदद मांगी ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि केवल वही उसे बचा सकता है। दूसरी तरफ जंग ह्युक इस लड़की को बिना किसी को शक हुए बाहर निकालने का तरीका सोच रहा था। उसे पता था कि देश के नियमों के अनुसार उसे सेरी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। सेरी ने गलतफहमी में यह सोच लिया कि शायद जंग ह्युक को उससे प्यार हो गया है। इस पर सेरी ने उसे अपने घर में रात के खाने के लिए बुलाने का सुझाव दिया। जंग ह्युक ने उसके लिए नूडल्स बनाए, लेकिन सेरी ने उसे पहले खाने के लिए कहा क्योंकि उसे डर था कि उसने शायद खाने में कुछ मिला न दिया हो। सेरी ने उसे बताया कि वो साउथ कोरिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान है और एक अमीर परिवार से आती है, लेकिन इस जगह में कोई इंटरनेट नहीं था, इसलिए जंग ह्युक उसकी बातों की सच्चाई को वेरीफाई नहीं कर सकता था। सेरी ने यह वादा किया कि अगर वो उसे साउथ कोरिया वापस जाने में मदद करेगा तो वो उसे बहुत सारे इनाम देगी। लेकिन जंग ह्युक को पैसे और लग्जरी लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी समय जंग ह्युक की यूनिट के सैनिक भी उसके घर आ गए और सेरी को देखकर हैरान रह गए। प्यो कईसु को लगा कि सेरी एक साउथ कोरियन जासूस है और वो बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। लेकिन सेरी डरने वाली नहीं थी। उसने समझदारी से अपनी स्थिति को सभी के सामने रखा। उसे पता था कि अगर उसकी मौजूदगी का पता अन्य सैनिकों को लग गया तो सीमा सुरक्षा गार्ड सतर्क हो जाएंगे और स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। सेरी को वापस उसी जगह पहुंचना था जहां से वो उड़कर यहां आई थी, लेकिन यह असंभव था क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड थी और जंग ह्युक की टीम ने अपना सीमा सुरक्षा गश्त का काम किसी और टीम को सौंप दिया था, जिससे उनके लिए अगले कुछ महीनों तक जंगल में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था। सेरी ने जंग ह्युक से कोई सल्यूशन निकालने के लिए कहा और सबको एक साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। उसने कहा कि वो किसी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो सभी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। इस पर कॉमरेड जू मायोंग ने सुझाव दिया कि उसका एक अंकल हो सकता है जो उसे गुप्त रूप से सीमा पार करवा सकता है, लेकिन इस योजना के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सेरी को चिंता थी कि इतनी देरी से वो अपनी कंपनी की महत्वपूर्ण मीटिंग मिस कर देगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच जंग ह्युक ने सेरी के लिए कुछ सख्त नियम बनाए। 1.
उसे घर से बाहर नहीं जाना है। 2. वो किसी और सैनिक से बात नहीं कर सकती। 3. उसे साउथ कोरिया शब्द का जिक्र तक नहीं करना है। बदले में सेरी ने भी एक मांग रखी, उसे हर दिन 2 समय मांस खाने को मिलेगा। कुछ समय बाद जंग ह्यूक को यूनिट में वापस जाना पड़ा। उसने सेरी को एक लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया ताकि वो इमरजेंसी में उससे संपर्क कर सके। सेरी ने कहा कि वो उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने छोटी छोटी चीजों के लिए जंग ह्यूक को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया, जैसे नहाने का तरीका पूछना, बाथटब, शावर जेल और सेंटेड कैंडल्स मांगना। जंग ह्यूक को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में फोन काट दिया।